हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। कल रात में सानवी को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। मैं 12 बजे सो गई थी, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पाई। तो चाय बन के रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सानवी के पापा का ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो वो भी चाय पियेंगे, वो जाएंगे ड्यूटी। वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, ना मैं करती हूँ। मन ही नहीं करता सुबह नाश्ता करने का। जब से सानवी आई है हमने नाश्ता करना ही छोड़ दिया। सुबह सुबह में भूख भी नहीं लगती। हम आजकल नाश्ता लेट ही करते हैं या फिर नहीं ही करते, सीधा खाना ही खाते हैं। तो चाय बनकर रेडी हो चुकी है, मैंने चाय छान ली है, अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। चाय हमारी एनर्जी ड्रिंक है, मतलब मेरी। उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है चाय की। अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरे से कुछ भी काम नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मैं चाय बनने रखती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ। तो चलो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी सानवी सो रही, सानवी उठी नहीं है। मेरा प्यारा सा बच्चा सुकून की नींद सो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, इसलिए इसके उठने से पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना है। सानवी भी सोकर उठ चुकी है और दूध हो गया है ख़त्म, क्योंकि हमने चाय बना के पी ली थी। मैंने बालों का जूड़ा लगाया, थोड़े अजीब लग रहे हैं क्या? तो दूध ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग दूध लेने जा रहे हैं। तो सानवी उठ गई, इसको लेके ही जाऊँगी। वैसे भी मैं भले ही ये सो रही हो, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाती, मैं लेके ही जाती हूँ। तो अभी हम लोग दूध लेने जा रहे हैं, क्योंकि दीदी भी आ रही होंगी तो उनको भी चाय बना के देनी है और सानवी को भी दूध देना है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दुकान। कहाँ जा रहे हैं सानू? अभी हम लिफ्ट में और पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो दुकान से मैं दूध पैकेट लेकर आ गई हूँ। मैंने 2 दूध की पैकेट ली हैं और मैंने लिया है एक दही का पैकेट, और नमकीन वगैरह भी लाई थी। सानवी है अभी पूर्णिका के पास, तो बस मैं बिल्डिंग के नीचे पहुँच ही गई हूँ। अब मैं ऊपर जाऊँगी। ये देखो, सुबह उठते ही सानू के काम हो चुके हैं चालू। अब पता नहीं क्या कर रही है, भगोनी निकाल ली है, वो देखो बर्तन पड़े हैं, गाड़ी यहाँ पड़ी है। इसका बस यही काम है। दुकान से आते ही मैंने इसको नीचे छोड़ दिया, तो ये सब कर रही है। मैंने रख दिया है एक साइड चाय बनने दीदी के लिए, और एक साइड दूध गर्म हो रहा है सानवी के लिए। तो चाय मैं भी पीऊँगी, 2 बार चाय तो बनती है सुबह सुबह। दीदी को देती हूँ, खुद भी पीती हूँ। दीदी आई तो थी, लेकिन मैं ना दुकान चले गई थी तो वो लौट गई। तो अभी नीचे 2nd फ्लोर पे हैं दीदी, अभी आ रही होंगी तो झाड़ू पोछा उसके बाद होगा। मैं लगाने जा रही हूँ गर्म पानी नहाने के लिए। नहीं, दीदी के आने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि दीदी छोटी बाल्टी से ही पोछा लगाती हैं, मैं छोटी बाल्टी लगाती। तो अभी तक मैंने वेटेड बाल्टी, मेरी जो बाल्टी हैं 25-25, 30-30 लीटर वाली हैं, तो मैं उनको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। अभी मतलब नहीं उठाती हूँ मैं वजन। एक तो सी सेक्शन हुआ है, 1 साल हुआ है, तो मेरे से उठाया भी नहीं जाता, उनको इतना वजन हो जाता है। तो मैं छोटी बाल्टी में गर्म पानी लगा देती हूँ, तो उसमें हो जाता है, अच्छा गर्म कर लेती हूँ, तो एक बड़ा बाल्टी पानी बन जाता है उससे। तो उसमें मैं भी नहा लेती हूँ, सानवी भी नहा लेती हूँ। मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करती नहाने में, कि बहुत सारा पानी फैलाऊँ। तो बस अभी यही चल रहा है। अभी सानवी को दूध पिलाऊंगी, दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म हो ही चुका है, बस थोड़ा सा और खोल जाए, उसके बाद ठंडा करूँगी, सानवी को देती हूँ और फिर करेंगे बाकी के काम, नहाना वहाना, देखते हैं। तो दीदी आ चुकी हैं और सानवी पहुंच गई है दीदी के पास। सानवी दीदी के साथ खेल रही है। ये देखो, पहले हम देंगे दीदी को चाय, उसके बाद कुछ काम। ये देखो, ए ए कर देना ए। तो पहले पियेंगे हम लोग चाय, फिर करेंगे हम लोग काम, ठीक है? तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीदी जा रही है, सानवी आई है, दीदी को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बाय। सानवी बाय कर रही है दीदी से, बाय बाय। काम खत्म हो गया, दीदी जा रही है। सानवी को देखो, दीदी को देखे जा रही है, मैं छोड़ दूंगी सानवी को। ये देखो दीदी के पीछे पीछे। बाय ताता, मेरे से बाय बोल के जा रही है। अच्छा, आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई। सानवी को थोड़ा देर में टीवी देखने के लिए छोड़ी, जब तक मैं अपना काम निपटा लूंगी 10-15 मिनट। तो उसका मैंने फेवरेट गाना लगा दिया, बादशाह का कोकीना, जो वो सुनती है। तो मैं जा रही हूँ अब काम करने। मैं करने जा रही हूँ मलाई गरम। ये मलाई दूध में से निकाल के मैंने रखी हुई थी, तो इसका मैं बनाऊंगी घी। और सानवी के लिए मुझे बनाने हैं लड्डू, देखती हूँ अगर आज टाइम मिल जाएगा तो अभी बना दूँगी। इसलिए मुझे घी गरम करना है। हम जो गांव से घी लेकर आए थे वो थोड़ा सा ही बचा है, तो हमें 15-20 दिन रहना है, तो रोटी में लगाने के लिए घी चाहिए, इसलिए मैं ये घी निकाल रही हूँ। तो उठाती हूँ मैं कढ़ाई और डालती हूँ मलाई। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब हम इसमें डालेंगे मलाई। पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। गैस मैंने चालू कर दी, थोड़ा सा पानी सा ये सूख जाए।
और अब मैं डालूँगी इसमें मलाई। तो मलाई मैंने डाल दी है कढ़ाई में। अब इसका बनेगा घी। और इतनी सी मलाई मैंने बचा के रखी है क्योंकि पनीर थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी, उसके काम आ जाएगी। जब तक ये मलाई मतलब घी निकलेगा इससे, जब तक मैं प्याज लहसुन छील लेती हूँ सब्ज़ी के लिए। नहाने से पहले पूरा तैयारी करके रख के जाऊँगी ताकि नहाने के बाद फटाक से सब्ज़ी बना लूँ। ये 2 प्याज और ये लहसुन, इसको छील के मैं मसाला पीस के रख के जाऊँगी ताकि जब मैं नहा के आऊँ तो सीधा सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने प्याज लहसुन छील लिया है और थोड़े से काजू डाल दिए और थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है। अब मैं इसको पीस के रख दूँगी। टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं। और जब तक मैंने ये दोनों काम किए, जब तक घी भी बन के रेडी हो गया है। तो घी छोड़ दिया है मलाई ने। अब मैं इसको छान ले रही हूँ। इतना सा घी निकला है और ये निकली है मलाई। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इसमें से घी और टपक रहा है, इसमें से घी अभी और टपक रहा है, तो इसको थोड़ा देर में रखूँगी रेस्ट के लिए। और ये जो मलाई निकली है ना, इसमें सच में अभी बहुत सारा घी है। इसी से ही देखना मैं अपनी सारी रोटियाँ मतलब घी लगा लूँगी। सारी रोटियों में इतना घी निकल सकता है इसमें अभी भी। तो इसको मैं रख दे रही हूँ साइड में। अब मैं बना रही हूँ पोहा नाश्ते में। तो पोहा बनाने के लिए मैंने चॉपिंग कर ली है। अब आप लोग ये सोच रहे हो चॉपिंग आपने कर ली है, इसमें प्याज और मिर्ची दिख रही, टमाटर कहाँ गायब है? तो टमाटर भैया ख़त्म हो चुके थे क्योंकि मैंने पीस लिए थे सब्जी के लिए। तो अब मैं बनाऊँगी बिना टमाटर के ही पोहा। उसी घी वाली कढ़ाई में मैं बना रही हूँ पोहा। देख ली, वही चमचा है, इसी में बना ले रही हूँ। थोड़ा घी का भी टेस्ट आएगा, है ना। पोहा बनकर हो चुके हैं रेडी। अब मैं और सानवी दोनों माँ बेटी बैठ के खाएंगे पोहा। उसके बाद जाएंगे नहाने। वो हम दोनों खा रहे हैं पोहा। देखो सानवी को चम्मच लेके, और सानवी ने तो पोहा खाना शुरू भी कर दिया। देखो उसको मटर और नीचे गिरा लिए बिस्तर में। अब बताओ, ये पूरा दिन मेरा ऐसे ही काम बढ़ाती रहती है। तो अब हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। काफ़ी दिनों के बाद किया। मतलब नाश्ता मतलब कम ही बनाती हूँ, या तो बाहर से मंगा लेती हूँ या कुछ बीच बीच में खा लेती हूँ। तो आज मैंने पोहा बना लिया, फटाक से खा लेती हूँ, फिर और भी काम है मुझे। मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अपना स्किन केयर जो भी करती हूँ मैंने कर लिया है। सानवी भी नहा चुकी है। तो ना तो मैंने कंघी की है ना सानवी ने कंघी की है, क्योंकि मैंने तो जल्दबाजी की वजह से कंघी नहीं की। मुझे इसको तैयार करना है और खाना बनाना है, और सानवी को तो कंघी करवानी ही नहीं है। तेरे नाम की माँ के लिए घूम रही है, इसको कंघी नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी है कंघी, बदमाश बच्चा। अब मैं इसको छोड़ूंगी नीचे, ये खेल रही है। जब तक मुझे बनाना है खाना, फटाफट से मैं जा रही हूँ खाना बनाने। फिर मिलती हूँ मैं खाना बनने के बाद। तो खाना बनकर हो चुका है रेडी। खाने में मैंने लिए हैं चावल और एक रोटी। सानवी पापा ने रोटी खाई, उनने बिल्कुल थोड़े से चावल लिए। मैंने चावल ज़्यादा लिए, एक रोटी ली है। सानवी को भी थोड़े से चावल ही खिलाऊंगी, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो यही चावल खिलाऊंगी उसको भी। सानवी नीचे मेरे पैर पकड़ के खड़ी है। तो अब मैं मिलूंगी खाना खाने के बाद, फिर करूँगी मैं सारा काम। किचन देखो ऐसे ही पड़ा है, पूरे रॉ ब्लॉग है मेरी। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। जो करती हूँ बस वही दिखा रही हूँ ना, मैं कुछ सजा रही हूँ। बस जैसा पड़ा है वैसा पड़ा है। तो इसको बाद में समेटूंगी क्योंकि खाना गरम गरम खा लेती हूँ, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। चलो सानवी खाना खाते हैं, आ जाओ। तो शाम हो चुकी है और अभी बज रहे 7। मैंने बना ली है चाय और मैं पीने जा रही हूँ चाय। सानवी लेके खा रही है ब्रेड। सानवी के पापा भी घर पे है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो सानवी भी ब्रेड खा रही है और मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। ब्रेड रखी हूँ तो सोच रही हूँ मैं ब्रेड से कुछ खाने के लिए बनाऊँ आज। सानवी के पापा घर पे नहीं है, वो बाहर से ही खाना खा के आएंगे, उन्होंने बोला है। तो फिर आज मेरी मौज है। जो मेरा मन होगा मैं वही बनाऊंगी। चलो सानू, शानू को देखा, मैं घर का बैकग्राउंड में देखा करो, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। कितना भी सुधार लूँ ऐसे ही रहेगा। चलो सानू, दोनों टाइम ही चाय पीती हूँ। दिन भर में मेरी 3 चाय हो जाती है यहाँ पे। जब मैं अपने घर जाऊँगी ना मायके, वहाँ पे बहुत चाय बनती है। तो हमारी 5-6 कप चाय होती है दिन की। तो मैं चाय लवर हूँ यार। चाय के बिना तो ऐसा लगता है ज़िंदगी अधूरी है। सर दुखता है मेरा अगर मैं चाय ना पीऊँ तो। ये देखो इसको मम्मा से प्यार आ रहा है कितना सारा। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? तो खाना वाना हो चुका है और अब मैं धोऊंगी बर्तन। मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए, कुछ यहाँ पे मैंने शाम के धो के रखे थे, बाकी के बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। अब मैं किचन साफ़ करूँगी और बर्तन धोऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे कर रहा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी।
सुबह जब मैं दूध पैकेट लेके आई थी ना, तो मैं 2 लेके आई थी, एक एक्स्ट्रा लेके आई थी, क्योंकि ये प्लान मेरा था सुबह से कि रात को मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, मतलब या दिन में पीऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था। शाम को मैंने चाय पी थी, अभी मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, तो फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर पीती हूँ। चलो, मेरे पास जो कॉफ़ी है वो है ब्रू की, और ये नया पैकेट, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, तो मैं इसको अभी खोलूँगी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है हॉट कॉफ़ी से ज़्यादा, और चाय लवर हूँ मैं। तो चलो अभी फ़िलहाल कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं जल्दी जल्दी से। मैंने कॉफ़ी की सारी तैयारी कर ली है, आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। को ये है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी और चीनी है, और इसको मैं ऐसे कर करके एकदम क्या झाग बना रही हूँ इससे। ठीक है, चीनी घोल जाएगी इससे और झाग भी बन जाएगी कॉफ़ी की। इसको हम दूध में मिक्स कर देंगे। दूध मैंने साइड में कप में करके रख लिया है। कोल्ड कॉफ़ी बनकर हो गई है तैयार, अब हम जा रहे हैं पीने। और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए नए व्लॉग्स जो आएंगे और जो वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।